कभी आपने सोचा कि भारत की अदालतों में इतने ज़्यादा मुकदमे क्यों पेंडिंग हैं? भारत की अदालतें किसी फैसले को देने में 35 से 40 वर्ष का समय क्यों लगा देती हैं? पता है क्यों? क्योंकि भारत में जो कानून है, उस कानून का खौफ नहीं है किसी को। लोग अपराध करते हैं, बच जाते हैं, 35 साल 40 साल मुकदमे का वो ट्रायल चलता है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, मामला समाप्त हो जाता है। जिस दिन भारत में झूठी गवाही को गंभीर अपराध साबित कर दिया जाएगा, उस दिन अपराध बहुत स्तर तक कम हो जाएगा। जिस दिन भारत में लोगों के अंदर कानून का खौफ पैदा हो जाएगा, उस दिन से मुकदमा अदालतों में कम हो जाएगा, क्राइम कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया गया है। उसी क्रम में आपने देखा कि 2023 में कानून में बदलाव किया गया। इस क्रिमिनल लॉ में बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लाई गई, जो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुकी है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बदला, इस कानून में कुछ भी नहीं बदला है, केवल नंबर्स बदले हैं। इस नंबर बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक लोगों के अंदर कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक अपराध कम नहीं होगा। एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक आदमी जो टीवी चैनल पे जाके कहता है कि मैंने 4 एयरफोर्स के जवानों को मारा, उसके बहुत सारे एविडेंस हैं, लेकिन आज भी वो 30-35 साल से बैठ के जेल में बिरयानी खा रहा है। ट्रायल चल रहा है, अभी उसका ट्रायल लोअर कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। सजा हो जाएगी, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास अपने माफीनामा के लिए कि माफ़ कर दिया जाए। हमारे एयरफोर्स के जवानों को वो गोली मार देता है, जान से मार देता है, और वो एडमिट करता है टीवी चैनल पे। वो देश की सारी अदालतों को पता है, फिर भी ये हमारे सांसद विधायक उस पर कुछ करने वाले नहीं है, स्ट्रिक्ट कानून बनाने वाले नहीं हैं। तो जब तक इस पर नहीं विचार किया जाएगा, तब तक ना तो अपराध कम होगा, ना तो मुकदमे जो कोर्ट में पेंडिंग है वो कम होने वाले हैं। आपने देखा होगा कानून का खौफ नहीं है, इसलिए बहुत सारे घुसपैठिए आ जाते हैं। बांग्लादेश से आप कहीं तक कश्मीर तक देख लीजिए कि उनके पास झूठे पैन कार्ड हैं, उनके पास फेक आईडी है, बहुत सारे आधार कार्ड हैं, डीएल बन जा रहा है, 2000 दीजिए डीएल बन जाएगा, 3000 दीजिए राशन कार्ड बन जाएगा। मतलब 10-15 हज़ार रुपया खर्च करिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो ये बनाने वाले कौन हैं? इन बनाने वालों और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस क्रिमिनल लॉ में उसे गंभीर अपराध बताना पड़ेगा। ये कमज़ोर कानून है, ये कमज़ोर कानून कभी भी ऐसे अपराधों की जो वृद्धि है उसमें कमी नहीं ला सकते, इसलिए इनको मजबूत करना पड़ेगा। आपने देखा होगा 419, 20, 67, 68 के इतने बड़े अपराध नहीं माने जाते हैं, इसमें बड़े आराम से ट्रायल चल रहा है। 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, ये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लाते? ऐसे कानून में क्यों नहीं इस बात को लाया जाता कि उसका नार्को पॉलिग्राफी ब्रेन मॉपिंग टेस्ट किया जाता और उस आधार पर उसको सीधे फांसी दे दो अगर उसने हत्या किया है, अगर उसने किसी बच्ची का रेप किया है। तो इन सारी चीज़ों पे जब तक मजबूती से कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर इन चीज़ों को जोड़ दिया गया कि नार्को पॉलिग्राफी ब्रेन मैपिंग टेस्ट को लाया जाता है, झूठी गवाही को गंभीर अपराध बता दिया जाता है, एक व्यवस्था लाई जाती है, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अभी तक भारत का ये जो संविधान है ये पूरी तरह से लागू नहीं है। जिस दिन भारत का संविधान भारत में पूरी तरह से लागू हो जाएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन कानून का खौफ लोगों के अंदर हो जाएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। 5 साल नहीं लगेगा, 5 साल के अंदर सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। आपने देखा होगा दुबई में, कुवैत में, बहुत सारे जगह ऐसे कानून हैं जहां लोगों के अंदर कानून का खौफ है और कानून से लोग डरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कानून से कोई डर नहीं लगती है। जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, वो आए दिन कानून का उल्लंघन करते हैं। आपने देखा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट चल रही होती है और सुप्रीम कोर्ट के वो अधिवक्ता जो सांसद भी हैं, और संसद को छोड़कर जाके वो कोर्ट में बहस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जबकि ये जो कानून है, अधिवक्ता अधिनियम,
अधिवक्ता एक्ट भी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो वेतन ले रहा है, सरकारी सेवाओं को ले रहा है, वो व्यक्ति जाके कहीं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। प्राइवेट भी नहीं कर सकता, सरकारी भी नहीं कर सकता। कोई भी डीएम, कप्तान, टीचर, डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति जाके कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, या कोई अधिवक्ता है तो कोई और काम नहीं कर सकता। लेकिन ये सांसद, विधायक, ये लोग पैसे लेते हैं हमारे आपके टैक्स से, लेकिन जाके सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। देश के लिए नहीं करते, भ्रष्टाचार के लिए नहीं करते, राष्ट्र प्रेम उनके अंदर नहीं है कि उसके लिए वो जाके अदालत में बहस कर रहे हैं। जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स ये कहता है कि वो काम नहीं कर सकते, हमारा एडवोकेट एक्ट कहता है कि वो काम नहीं कर सकते, फिर भी वो जाके काम करते हैं। 2012 में एक कानून लाया गया था, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये कानून लाया गया कि बच्चों को न्याय मिलेगा। लेकिन आज अदालतों में देखिए तो जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, जो सरकार ने अपॉइंट किया है अपने अधिवक्ता को, जो सरकार से पैसे लेते हैं, जिन्हें सरकारी वकील कहते हैं, वो पैसे लेते हैं, उन मुलजिम पक्ष की तरफ से पैसे लेते हैं और एविडेंस को बदल देते हैं, एविडेंस में इधर उधर कर देते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। आजकल आपने देखा होगा कि खूब चर्चा चल रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज ज़रूरत है तो जनगणना की कि कितने भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे कौन से तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी हैं जो भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। आज जनगणना की ज़रूरत है कि अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है। आज जनगणना की ज़रूरत है कि कितने घुसपैठिए हमारे देश में हैं। आज जनगणना की ज़रूरत ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो फोर्जरी डॉक्यूमेंट बनाकर इंडिया में रह रहे हैं। आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। गणना इसकी कराइए कि कितने लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो सरकार से वेतन ले रहे हैं, सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। जातिगत जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप जातिगत जनगणना करा के क्या बांटना चाहते हैं, समाज को कितना बांटेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।